बिजनेस और प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे मैं अपने नाम के साथ किसी मशहूर नाम को जोड़ना चाहूँ। लेट्स से एग्जांपल मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस। मैंने वसीम अकरम को मिला लिया, वो जैसे जे डॉट है या क्यू डॉट या कोई भी ऐसा, शाहिद अफरीदी को मिला लिया, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन मिला लिए, कोई एक्टर मिला लिया, अपने साथ उसका नाम ले लिया। तो अब डेफिनेटली नए पार्टनर के आने की वजह से बिजनेस को एक नई स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है, उसकी गुडविल जनरेट होगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि नया पार्टनर कोई वेल नोन ना हो, पुराने पार्टनर्स अपनी गुडविल जनरेट करें कि भाई ठीक है तुम बिजनेस में आ जाओ, और तुम्हारे आने से जो बिजनेस की गुडविल जनरेट होगी उससे हम इंक्वायर करेंगे, जैसे बोनस के केस में। लेकिन बोनस रिकॉर्ड नहीं हो सकती। बोनस किसी चीज फायदा, मतलब बोनस जो है वो फायदा है कि भाई आप पैसे कम लाए हिस्सा ज्यादा मिलेगा, या पैसे ज्यादा लाए और हिस्सा कम मिलेगा, या तो न्यू को मिलेगा बोनस या फिर ओल्ड को मिलेगा। बोनस की कोई रिकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं है। बोनस कैपिटल से एडजस्ट होता है। बोनस कोई एज अ बुक ऑफ अकाउंट में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, एसेट में, लायबिलिटी में, कैपिटल में बोनस का रिकॉर्ड तो नहीं होता। लेकिन गुडविल बाय नेचर एसेट है, ये रिकॉर्ड होता है। तो इसका एम्पिरिकल बिहेवियर क्या है उसको समझने से पहले इसमें दो केस होंगे। बोनस में अच्छी बात ये थी कि बोनस चाहे न्यू को मिले चाहे ओल्ड को मिले, उसको कंप्यूट करने का तरीका एक था। लेकिन गुडविल के अंदर ड्रामा ये है कि इसमें बोनस टू ओल्ड हो तो कंप्यूटेशन का तरीका अलग, और बोनस टू न्यू हो तो कंप्यूटेशन का तरीका अलग। अब इसमें ये एक लिमिटेशन है जो थोड़ी, जिसको हमें और आपको समझना है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बोनस है और सॉरी ये गुडविल है? तो ये दो हिंट मैं लिखवाने जा रहा हूँ जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गुडविल है, और गुडविल है तो किससे है। इसमें दो केस हैं जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। एक केस मोर देन बुक वैल्यू, पहला केस मोर देन बुक वैल्यू। जब मोर देन बुक वैल्यू होगा तो हिंट क्या होगा? हिंट ये होगा से आगे अंदर से आ रही है ये दर्द हो जाता है सेंसिटिव में। New partner's capital is credited with the entire amount of his, अगर खातून हुई तो हर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, क्या है ये है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट। सर न्यू पार्टनर जो भी बिजनेस में आ रहा है उनका जो कैपिटल है वो क्रेडिट होगा किस अमाउंट से? उनकी इन्वेस्टमेंट से क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितने पैसे वो लाए हैं उनका कैपिटल उसी अमाउंट से क्रेडिट होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा।
न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज और हर, तो नए पार्टनर का कैपिटल किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? तो इसका मतलब अगर कोई एडिशनल वैल्यू जनरेट होगी तो वो किसे मिलेगी? सोच के बोलो, दो तरह के पार्टनर है, एक नया है एक। जब नए का कैपिटल उसी अमाउंट से क्रेडिट होगा जितने पैसे वो लेकर आ रहा है, तो जो अगर कोई बिजनेस में गुडविल जनरेट हुई तो किसको मिलेगी? ओल्ड को। क्योंकि न्यू का कैपिटल तो उसी अमाउंट से हार्वेस्ट क्रेडिट होगा जितने पैसे वो लाया। तुम जितने पैसे लाओगे तुम्हें उतने का ही कैपिटल मिलेगा। अगर कोई इजाफी अमाउंट जनरेट होगा तो वो किसे मिलेगा? तो ये बोनस टू ओल्ड का केस। अगर ये लाइन ऐसे लिखी हो तो ये सिनेरियो किसका है? सर ये सिनेरियो किसका है? बोलिए बेटा। ये सीन है बोनस टू, सॉरी गुडविल टू, ये गुडविल टू ओल्ड, ये गुडविल टू ओल्ड का हिंट है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर ये हिंट लिखा होगा तो गुडविल किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर। आगे बढ़े, अगला केस देखा बी। less than book value, लेस देन बुक वैल्यू में क्या होगा? हिंट वो देखिए। old partners are not ready to reduce their capital or old partners retain with their previous capital balance, retain ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, अपना कैपिटल कम करने के लिए तैयार नहीं है। ओल्ड पार्टनर कौन सर? ओल्ड पार्टनर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, अपना कैपिटल कम नहीं करेंगे। या फिर ओल्ड पार्टनर रिटेन, क्या रिटेन करेंगे? प्रीवियस कैपिटल बैलेंस। बात एक ही है ना, कहने का तरीका अलग। हम अपना पुराना कैपिटल कम नहीं करेंगे या हम अपना कैपिटल उतना ही रखेंगे जितना पहले है। वी कैन रिटेन विद देयर प्रीवियस कैपिटल बैलेंसेस। हम अपना कैपिटल चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम आ जाओ, नया पार्टनर आए, बिजनेस में इन्वेस्ट करे, हम अपना कैपिटल चेंज नहीं करेंगे। तुम्हारे आने की वजह से अगर कोई गुडविल बनती है तो वो तुम्हें मिला। हम अपना कैपिटल कम, याद करो जब बोनस टू न्यू का केस था तो पुराना पार्टनर पैसे कम लाता था, उसे हिस्सा कौन देता था? ओल्ड अपना कैपिटल
कम करते थे और वही वो देते कि भाई तुम आ जाओ, हम अपने कैपिटल में से दे देंगे, तुम पैसे कम लाओ, हिस्सा ज्यादा मिलेगा। कहां से मिलेगा? हम देंगे, अपने कैपिटल में से कम करके देंगे। लेकिन अब यहाँ वो फैल गए, क्या बोल रहे हैं? We are not ready to reduce our capital balances or we can retain our previous capital balances। हम अपना previous capital balance retain करेंगे और हम अपना कैपिटल चेंज नहीं करेंगे। तुम्हें आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, तुम्हारी वजह से। हमें तो अपना कैपिटल वही रखना है, तुम आओ। अगर तुम्हारे नाम की कोई गुडविल है तो वो तुम्हें मिल जाएगी, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, और अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो सर ये दो केस है, इसमें गुडविल टू ओल्ड है, तो जब ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल रिमेन अनचेंज रखेंगे तो अब ये गुडविल किसको मिलेगी? सर ये गुडविल मिलेगी न्यू को, गुडविल टू न्यू। ठीक हो गया। अब केस में ये लाइनें लिखी हुई हो तो फिर तो बहुत ही यार, लेकिन अगर केस में ये लाइन लिखी भी ना हो, इन दोनों में से कोई भी लाइन लिखी ना और डायरेक्ट बोले गुडविल करो, तो फिर वो मैं सिखा दूंगा कि उसके लिए कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। आप पास पेपर निकालेंगे, मैं अभी एक एयर बता रहा हूं जिसमें हम ये केस करेंगे। सवाल लिखवाने में टाइम ज़ाया हो जाएगा, टाइम हमारे पास कम है। कितने बजे ऑफिस क्लास? ये क्लास कब हो? दो 30 पे 40 मिनट की है ना? और साल ईयर निकालो, हर साल तो आता है वैसे। उन्नीस सौ 99 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है मेरे बच्चों। 3 पार्टनरशिप एडमिशन 1999 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है मतलब बच्चों 1999 नहीं है नहीं मिला। 1999 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। अकील एंड रईस आर पार्टनर। मिला? Mr. Akil and Mr. Rais are partners with a capital balance of ₹60,000 and ₹40,000 respectively. They share profit and loss in the ratio of 3:2. They agree to admit Azim as the new partner, give general entry in proper form, and prepare balance sheet in each of the following case separate. Azim invests 50,000 cash, receiving 1/3 interest. दूसरा केस, अच्छा पहले वाले केस में परचेज ऑफ इंटरेस्ट जैसा कोई सीन है क्या? अजीम पुराने पार्टनर से उनका हिस्सा खरीद रहा है? नहीं। क्या पहले वाले केस में सफिशिएंट ऑफ कैश जैसी कोई इंटिमेशन, कोई स्मेल है, कोई ऐसी है पास है कि हाँ ये सफिशिएंट ऑफ कैश में तो इन्वेस्टमेंट गिवन होती नहीं है, या होती भी है तो पार्शियल होती है, पूरी दी है कि अजीम भाई 50,000 लाएंगे फॉर 1/3 इंटरेस्ट, सारी चीजें बता दी। तो सर ये फिर होगा किससे? आपने तो हमें 3 केस पढ़ा दिए। आपने हमें परचेज ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाया जिसमें नया पार्टनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट नहीं करता, पुराने पार्टनर से उनका हिस्सा खरीदता।
दूसरा सफिशिएंट ऑफ कैश, इसमें नया पार्टनर इन्वेस्ट तो करता है लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होती या पार्शियली गिवन होती है तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टमेंट ही पूरी की हुई है, नया पार्टनर मिस्टर अजीम इन्वेस्ट 50,000 कैश और 1/3 इंटरेस्ट, तो अब सर ये ना ये सोल्यूशन ऑफ कैश से होगा ना ये परचेज ऑफ इंटरेस्ट, तो ये होगा किससे? ये होगा बोनस। और बोनस में एक केस था बोनस टू न्यू, एक था बोनस टू ओल्ड, ये कहलाता है इक्वल टू बुक वैल्यू। ना बोनस नई को मिलेगी ना बोनस ओल्ड को मिलेगा ना न्यू को मिलेगा। तो किसको किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, बोनस होगा ही। कैसे होगा अभी का बात। आ जाओ मेरे मोहतरम बच्चों, दूसरा केस पढ़ेंगे। मिस्टर अजीम इन्वेस्ट कैश receiving 1/4 interest, his capital is to be credited with the entire amount of his investment। क्या कोई मिलती जुलती लाइन नजर आ रही? बोलो, ये केस 1 है या केस 2? ये गुडविल टू न्यू है या गुडविल टू ओल्ड? ये गुडविल टू ओल्ड का केस है। नीचे पढ़े अगला केस, Azim invest 20,000 cash for 1/5 interest. Old partners are not ready to reduce their capital. और less than book value और goodwill to हमारी बोनस की भी प्रैक्टिस होने जा रही, goodwill भी old से भी और new से भी। आइए जरा देखिए कैसे। आ जाइए, बोर्ड मिटा दिया सर ने, बोर्ड मिटा दिया। चलिए, पहला केस बोनस का है। कैसे पता चला? आइए बताओ सर। जब सवाल के अंदर इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट पूरी तरह गिवन हो और कोई हिंट ना हो तो उसे बोनस सही करेंगे। सर ने हेडिंग डाली। अच्छा, आप कैसे करेंगे? इम्तिहान में ये सवाल सुन लीजिए, सुन लो। पहले आप अपने रजिस्टर पे कॉलम खींचेंगे, जनरल हेडिंग डालेंगे, जनरल एंट्री। डेट तो है नहीं, डेट दी भी हो तो डेट का कॉलम बनेगा, नहीं तो सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन, पीआर, डेबिट और ये कॉलम बना। अकाउंटिंग का पर्चा बहुत ही बुरा किया है आप लोगों ने। अभी कॉपी वाटी जिला की कैप्सूल मेरे के साथ तबियत हरी के। तो सर आप जनरल की हेडिंग डाल के कॉलम खींचेंगे और फिर बाद में कंप्यूटेशन करेंगे। ये देखिएगा, पहली हेडिंग डाली सर ने केस ए। इम्तिहानी पर्चे में ये सवाल जब आएगा आप अटेंड कैसे करेंगे? आप पहले मनाहीबाजी पहले कभी कभी आती है, इसलिए मैं आपका नाम नहीं बोल सकता कि आपको पहले पेज पे तो आपने जनरल के फॉर्मेट बना लेना, अगले पेज पे कंप्यूटेशन करेंगे। कंप्यूटेशन करे जाइए, रिकॉर्ड कर ले जाइए, कंप्यूटेशन करे जाइए, जनरल में जाके रिकॉर्ड कर दीजिए। तो पहले पेज पे बनेगा जनरल, कंप्यूटेशन बाद में होगी, लेकिन प्रैक्टिकली सोल्यूशन पहले बनाएंगे फिर जनरल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग केस है सर ने डाली। कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। सर बोनस कैसे कंप्यूट होता था? ओल्ड पार्टनर्स capital, new partners investment,
न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, क्या निकल कर आएगा? सर वी आर नाउ एबल टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जरा ऐड करके बताइए पुराने पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्या था? 1,00,000 दोनों का। सर मिस्टर क्या क्या नाम था भाई? दोनों के कैपिटल को ऐड किया, नया पार्टनर शायद 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है पहले केस में, दोनों को ऐड किया, ये निकल कर आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कितना निकला भाई अमाउंट? ठीक हो गया। अब क्या करेंगे सर? अब हम लेंगे न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट है? ऐसे ही है। न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, इसमें से लेस करेंगे न्यू पार्टनर इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा जनाब इंटरेस्ट? सर टोटल कैपिटल जो कि 1,50,000 है, इसमें न्यू का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, क्या जवाब बनेगा? ₹50,000 आ गया। जरा एक बात बताओ, बोनस है या नहीं? नया पार्टनर कितने पैसे घर से लाया है? हिस्सा कितना मिल रहा है? बोनस किसको मिलेगा? ना ओल्ड को ना न्यू को, जितने पैसे लाया उतने का। सिंपल एंट्री बनेगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट कितने से? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट कितने से? 50। आगे बढ़े, एंट्री बना लोगे, रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर थ्रू बोनस, रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बस इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, किसका कैपिटल? अजीम का कैपिटल क्रेडिट। अब हम दूसरा केस करेंगे। पहला हो गया, एंट्री बन गई पहले की, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 50,000, नरेशन लिखा, रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ मिस्टर अजीम। अजीम नाम है। दूसरे केस पे आ सर, दूसरा केस आपको कैसे पता चला? गुडविल है, हिंट लिखिए। क्या हिंट थी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हिंट लिखी हो तो ये कौन सा केस है? मोर देन बुक वैल्यू। ठीक हो गया? मोर देन बुक वैल्यू।
अब जरा कॉम्प्यूटेशन देखिए कैसे सर। न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000। फिर लिखा सर ने न्यू पार्टनर इंटरेस्ट हिस्सा कितना है इसका, ठीक हो गया। बोलो भाई जिसको चार में से, इधर देखना बेटा पीछे हुमा मना है, इधर वरीशा पीछे से, इधर हारिस भाई 1/4 का मतलब क्या है, जिसको चार में से एक हिस्सा मिल रहा है उस एक हिस्से के लिए वो कितने पैसे ला रहा है। इसका मतलब नए पार्टनर के आने के बाद बिजनेस के टोटल हिस्से कितने हैं, बोलो कितने हिस्से हैं टोटल, 1 2 3 4। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। तो बिजनेस के जो टोटल हिस्से 1 + 1 + 4 = 4 हो गया। चार हिस्सों की वैल्यू 40 40 80 80 1,60,000 टोटल, जिसको हम कैसे निकालेंगे आइए देखिए। सर ने यहां लिखा, इधर देखना बेटा, सर ने यहां लिखा टोटल, बोर्ड पे नजर रहे, 1 मिनट के लिए बिना चूके, टोटल कैपिटल, बिल्कुल बोर्ड पे नजर रहे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा सुनना। सर बताइए 40,000 का हिस्सा क्या था 1/4, तो 4 हिस्से हैं, हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे 40,000 को मल्टीप्लाई बाय, रिवर्स करें 4 डिवाइडेड बाय, या तो वैसे करें या ऐसे करें, बात ठीक है। टोटल कैपिटल कितना निकल कर आ गया मेरे बच्चों, 1 लाख। ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब नए पार्टनर के आने के बाद टोटल कैपिटल हो कितना गया। लेकिन सोचने और समझने की बात क्या है, जरा ये देखिए, मैंने लेस किया इसमें से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना था भाई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना था, ठीक इसी तरीके से न्यू की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ये माइनस किया सर ने, ये माइनस किया सर ने, साथ बोलना मेरे, पुराने पार्टनर्स कितने पैसे कारोबार में लगाकर बैठे हैं, नया कितने लाया है, इसका मतलब कैपिटल होता है कितना 140, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रहा है कितना, तो कहां से आएगा 21,000। दोनों पार्टनर्स, पुराने पार्टनर के कैपिटल 1 लाख था, नया घर से कितने पैसे लाया, कैपिटल हो कितना गया, लेकिन हिस्से से कैपिटल आ कितना रहा है, कहां से आएंगे 20,000, गुडविल आएगी, गुडविल आएगी।
तो गुडविल नजर थोड़ी ना आती है, गुडविल तो जनरेट होती है। जैसे कल जब मैं ये, अल्लाह न करे कभी ऐसी नौबत है, कल कभी मेरिटोरियस अगर ये बेचे, सर सभी दिन स्टिकी ने बोला मैं अपनी फैमिली समेत में ना माइग्रेट कर रहा हूँ, पाकिस्तान छोड़ो, मैं यूके जा रहा हूँ या यूएसए जा रहा हूँ या कनाडा जा रहा हूँ। अब वो सब जब ये बेचेंगे ना, सबसे महंगी चीज क्या बिकेगी पता है? इदारे का नाम, उसकी गुडविल। आप मेरिटोरियस की बिल्डिंग से मेरिटोरियस का नाम हटा दें तो मिशन खत्म। लोग तो नाम को जानते हैं, सारी मेहनत इस नाम पे हुई है। डॉक्टर सभी और उनकी टीम ने सारी मेहनत किस पे की है? इस नाम पे की है। लोग जो मेरिटोरियस को अच्छा इंस्टीट्यूट समझते हैं, उसका नाम है असल मार्केट के अंदर, इस नाम की वैल्यू को मेंटेन किया हुआ है। तो सर वो गुडविल जनरेट हो गया टाइम। अच्छा, और मुझे नमाज भी नहीं पढ़ी यार, आपने बैंक के चक्कर में एक बार रुक जाए क्यों? अच्छा अभी देखो, ये देखो, अब ये जो 20,000 रुपए निकल कर आएगा माइनस करने के बाद, ये 20,000 क्या है तुम्हें पता है? ये गुडविल है। लेकिन सर मिलेगी किसको? गुडविल मिलेगी किसको? जरा हिंट तो पढ़ना, वो जो केस में लिखा हुआ था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट। नए पार्टनर का कैपिटल उसी अमाउंट से क्रेडिट होगा जितने पैसे वो लाया है। ये गुडविल मिलेगी किसको? हाँ, ये गुडविल टू ओल्ड का केस है मेरे बच्चों, समझ गए? समझ गए? अच्छा, इसकी एंट्री नहीं बनवा रहे क्या? कल बनवाएंगे भाई, ये कंप्यूटेशन कर लीजिए, कल इस पर काम करेंगे। 5 मिनट